वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका किचन ब्लॉग। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम को 7:30 बजे से कर रही हूँ, यानी जो ब्लॉग ख़त्म हुआ है इसके पहले उसके बाद का ही है, आज का ही है। और अपलोड बड़े देर में हो सके तो अपलोड थोड़ा लेट भी हो, लेकिन ये अगले ब्लॉग्स के बाद का ही है, जो शेयर किया था उसके बाद का ही है। तो अभी शाम को 7:30 बज रहे हैं और अभी मुझे करने हैं ढेर सारे काम। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। और मार्केट जाने की वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो मार्केट से अभी आए तो बच्चों को होमवर्क भी कराना है और उसके बाद से बच्चों का नहीं, यानी देव को होमवर्क कराना है और उसके बाद डिनर भी बनाना है और उसके साथ बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में। तो मेरा जो नाइट रूटीन होता है वो थोड़ा बिजी होता है, मतलब दोपहरी में रेस्ट करने के बाद जब शाम को कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग भी रखे होते हैं तो वो रात में ही करते हैं। और उसके बाद बच्चों को लगा देते हैं पढ़ाई में, अपने अपने होमवर्क पूरा करना और जो भी होमवर्क मिले हैं वो करना, और साथ में जो लर्न करना होता वो सारे काम वो करते हैं और हम लग जाते हैं किचन में। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो दोपहर में किए रहते हैं तो उसको रात को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मलाई से जो मक्खन निकाले थे तो वो फ्रिज में रख दिया था कि इसको शाम को जो भी करना होगा तो शाम को करेंगे। तो यहाँ से मलाई में जो मक्खन निकाला था तो बिना दही डाले निकाला था, जामन नहीं डाला था, तो वो दूध के फॉर्म में हमारे पास बच जाता है। तो अगर जामन डाल दिए हैं तब तो वो दही के फॉर्म में बच जाता है, यूज़ हो जाता है, लेकिन दूध के फॉर्म में बचता है तो उसको भी यूज़ करना है, फेंकना नहीं है। और काफ़ी हेल्दी होता है ये, और वैसे भी ये 1 हफ्ते की मलाई होती है जो फ्रीजर में रखी होती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो इसको पिघलाने के लिए रख देंगे जिससे घी निकल जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ दूध है तो उस दूध को क्या करेंगे, अभी ये निकल गया, जो मलाई निकल गया है, घी निकला है सॉरी, तो घी से जो ये सब जो फॉर्म में बचता हुआ है इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सुनहरा ही रहे तभी इसको वो करेंगे। और जो उसके बाद बचे हुए जो घी से जो बचा हुआ जो पार्ट होता है, भाग होता है, उसको क्या करेंगे, डाल देंगे वापस कढ़ाई में। और उसको डालने के बाद जो दूध के फॉर्म में हमारे पास बचा होता है उसको भी डाल देंगे। और इन दोनों चीज़ों को डाल के ना अच्छे से इसको गाढ़ा कर लेंगे दूध को, और इस तरह से मतलब एक मिठाई के फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। और आप क्वांटिटी जितना हो उतने हिसाब से ये मिठाई बनेगी। मतलब मेरे पास 1 हफ्ते की मलाई थी तो थोड़ी 2-4 पीस ही बनी थी, अगर ज़्यादा होगा आपके पास तो ज़्यादा भी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है। तो यहाँ पे देखिए दूध, जो बचा हुआ दूध था वो, और उसके साथ जो घी से निकला हुआ जो बाकी पीछे का जो भाग होता है वो, इसको डाल के अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीनी डालना है, और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी आप डाल दीजिएगा। तो हमारे पास नहीं था तो हम नहीं डाले हैं, आप इलायची पाउडर डालेंगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। अब इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, बिल्कुल एकदम बर्फ़ी में या पेड़ा जिस तरह से बनाते हैं ना उतना गाढ़ा कर लेंगे इसको। एक चिपचिपा सा, मतलब इसका जो चीनी डालने से हो जाता है तो अच्छे से ये जम जाएगा थाली में। इसके बाद इसको अच्छे से सेट होने के लिए बाहर ही रख दें 2 घंटे, या फिर फ्रिज में भी, गर्मियां हैं तो आप फ्रिज में भी इसको रख लीजिए। और इसको इस तरह से स्लाइस में काटिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिठाई तैयार हो जाएगी बनके। और ये काफ़ी हेल्दी भी है। बस इसका ये भी ध्यान रखना है, जो घी बनाना है तो इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का ब्राउन ही रहे तभी इसको बंद कर दीजिएगा गैस को, और फिर दूध डाल के इसको गाढ़ा कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक मिठाई तैयार हो जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी मिठाई है। उसके बाद दोपहर का ये काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद बना लेंगे सब्जी। तो पनीर बनाया था आज मॉर्निंग में ही, तो इसको रख दिए थे फ्रिज में, और इस तरह से एक देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा सा पनीर, हेल्दी पनीर तैयार हो जाता है। और ये 2 लीटर दूध का है मेरे पास, बचा हुआ था तो पनीर बना लिए हैं। तो इस तरह से बच जाता है दूध तो पनीर वगैरह बनाते रहते हैं। और अभी तो दही और पनीर ये सब दूध तो कोई पी नहीं रहा है, तो मेरे पास बच जा रहा है दूध, तो कभी बीच में पनीर भी बना लेते हैं। तो इसकी रेसिपी हम शेयर नहीं किए हैं, कभी आगे वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा ये जो पनीर होता है एकदम शुद्ध, जो बोलते हैं घर का पनीर, प्योर पनीर तैयार हो जाता है।
उसके बाद बस वही सिंपल प्याज टमाटर और लहसुन को काट मतलब वो करके, सॉरी लहसुन इसमें नहीं डाले हैं, मेरे पास लहसुन का पेस्ट बचा हुआ था, अभी वो एक्सपायरी होने वाला है तो उसको यूज़ कर देना है। तो लहसुन का पेस्ट मतलब बाहर अलग से डाल लेंगे और प्याज टमाटर का एक पेस्ट बना लेंगे, उसमें डालेंगे लाल मिर्च भी, जिससे थोड़ा सा कलर भी अच्छा है और थोड़ा सा तीखापन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता है। और तो इस तरह से देखिए जो इसका मतलब ये ख़राब हो रहा था तो इसको डाल के आज ख़त्म कर दूँगी। और उसके बाद प्याज लहसुन प्याज टमाटर और मिर्ची का एक पेस्ट बना लेंगे। और जब प्याज और का टमाटर का पेस्ट बन जाएगा तो उसके साथ पनीर के 2 टुकड़े डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पनीर के 2 टुकड़े डाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे ग्रेवी जो हमारी रिच ग्रेवी तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो मुझे सेवइयाँ भी बनाना था तो उसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से, तो बस सेवइयों को घी में फ्राई करेंगे। तो मतलब वैसे भी ये रोस्टेड आती है, बट इसको घी में अलग से फ्राई करके और फिर बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एकदम तैयार होती है। तो इस तरह से घी में भूनना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद हल्का सा पनीर को फ्राई कर लेंगे। मतलब पनीर को फ्राई करने से स्वाद, वैसे बहुत लोग बिना फ्राई किए भी डालते हैं, बट इसको फ्राई कर लो ना हल्का सा मैरिनेट करके या सिंपली फ्राई कर लो नमक डाल के, तो इससे पनीर का जो स्वाद है बढ़ जाता है। वैसे ये रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कढ़ाई पनीर की, और काफ़ी सिंपल तरीके से, लेकिन बिल्कुल कम एफर्ट में थोड़ा सा मतलब टाइम में बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो पनीर को फ्राई करने के बाद आलू को फ्राई कर लेंगे, चाहे बॉयल आलू डालें या फिर कच्चा कोई भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास फ्रिज में अक्सर बॉयल आलू पड़े रहते हैं, 2 या 3 अक्सर 1 दिन 2 दिन पे इस तरह से बॉयल करके ज़रूर रख लेते हैं, क्योंकि किसी भी रेसिपी में काम आ जाती है। और बॉयल आलू बॉयल्ड रहते हैं ना तो काफ़ी कुछ भी बन सकता है इसका। तो यहाँ पे सेवई एक तरफ मेरा बन रहा है और उसके बाद आलू पड़ा हुआ था, 1 आलू ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा आलू नहीं अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा आलू डाल देंगे। कभी वैसे बिना आलू का भी बनाते हैं, बट मेरे पास 1 आलू था और 1 दिन हो गया था इसको बॉयल किए हुए, तो ख़राब हो रहा था तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे तेल डालेंगे और जो अपने पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। उसके पहले डालेंगे खड़े मसाले, जैसे तेज़ पत्ता डाल देंगे और जीरा। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा चटक जाए तब अपने जो पेस्ट किए हुए मसाले जो पेस्ट बने थे वो डाल देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है पनीर की और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
और जब ये भून जाएगा तब साथ में डालेंगे इस गरम मसाले, जो ये मेरा होममेड मसाला है। इसमें धनिया, जीरा और बाकी जितने भी गरम मसाले हैं वो सब कुछ डाल के हम बना लेते हैं। इसकी भी रेसिपी अगर जल्दी ही शेयर करूँगी। और इसको डालने के बाद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे चाहे तो छोला भी बना सकते हैं अलग से। बस आप खड़े मसाले थोड़े बहुत डालिए और अमचूर पाउडर डालिए और इस तरह से छोला भी तैयार हो जाएगा। मतलब ये एक मसाला कई सब्जी में काम आता है। साथ में हल्दी डालेंगे और उसके साथ मिला लेंगे इसको। तो इस तरह से मेरे काम होते हैं इवनिंग वाले नहीं, नाइट वाले, मतलब इवनिंग टू नाइट। और बीच बीच में बच्चों को भी जाके देखना रहता है और बच्चे भी बीच में ब्रेक लेते रहते हैं। यानी 9 बजे तक वो पढ़ाई करते हैं, तब तक हम अपना काम भी करते हैं। उसके बीच में बच्चों को चेक करना और भी कुछ अगर काम होते हैं बच्चों के तो वो उठ के कर लेते हैं या हम उनका काम कर देते हैं। और बीच बीच में जो बच्चों का कुछ पूछना वगैरह रहता है, देव को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो उस ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है, तो उसके साथ भी बैठना होता है। यानी 2 घंटे में, मतलब आधे घंटे 1 घंटे तो किचन में लगते हैं, बाकी 1-2 घंटे देव के साथ खाना बनाते वक्त लगना पड़ता है। और उसके बाद रात में भी जो लर्न करने के लिए दिए रहते हैं वो सबसे लास्ट में जब सोने जाते हैं बिस्तर पे, तो उससे उसका जो लर्न किया वो सब कुछ पूछते हैं। तो इतने में मेरा काम भी हो गया और उसके बाद से मेरी सेवई तैयार हो गई। तो सेवई में डाला है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, उसको क्रश करके रखे रहते हैं, वो डाल दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, और एकदम स्वादिष्ट सेवई जो है तैयार हो गई। और ये देव को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए अक्सर ही मैं बनाती रहती हूँ। और साथ में मेरी सब्जी भी बन गई है। और उसके बाद उस सबसे लास्ट में आटे का डो लगाते हैं, या तो पहले लगा लेंगे, अगर नहीं ये हो पाया काम, इवनिंग में ही कर लेते हैं ये सारे काम, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो सबसे लास्ट में करते हैं। और मेरे पास जो पानी बचा हुआ था पनीर का, उसको बिल्कुल नहीं फेंकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये पानी। तो इसी से आटे का डो लगाते हैं और बच जाता है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, यानी 2 से 3 दिन में इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो घर का बना हुआ पनीर ना काफ़ी हेल्दी होता है और इससे बचा हुआ पानी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको ग्रेवी में भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आटे का डो लगा सकते हैं, चावल भी इससे बना सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है, इसको बिल्कुल नहीं फेंकें। और जो भी लॉन्ड्री के काम होते हैं, प्रेस करना वगैरह, ये मेरे इवनिंग में ही होते हैं। सब्जी बनने के बाद ये मेरे रोज़ के काम रहते हैं, या फिर एक दिन गैप होके रहेंगे, लेकिन ये सारे काम मुझे करने ही होते हैं। और इन सभी कामों का एक फ़िक्स टाइम है, इसी टाइम पे अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं। वैसे कभी इधर उधर भी हो जाता है, क्योंकि कभी कोई काम पड़ गया या फिर कभी ज़्यादा ही खाली बैठे हैं दोपहरी में, तो उस टाइम ये काम ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रेस का काम मेरा खाना बनने के बाद या खाना बनने के साथ मेरा होता रहता है। और सब्जी जैसे बन गई है मेरी, तो सारे ये काम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे तो फिर बच्चे खाएंगे। तो इस तरह से मेरा बीत जाता है हर एक शाम। और बहुत ही, अगर आप टाइम पे अपना हर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको टाइम मिलेगा और आप ढेर सारा काम आप कर सकते हैं। वैसे आज मेरी रूटीन थोड़ा सा लेट 7:30 बजे से हुआ है। वैसे मैं 5 या 5:30 6 बजे तक कोई भी सब्ज़ी मेरी बननी होती है तो वो बन जाती है। बस रोटी सेकना या पराठे बनाना, जो भी बच्चे खाते हैं वो हम बना लेते हैं। बाकी इवनिंग में मुझे टहलने जाना भी होता है, ये भी एक रूटीन है, क्योंकि हम मॉर्निंग में नहीं जा पाते हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इवनिंग का टाइम ही चुना है, यानी कि एक टाइम कम से कम वॉकिंग करना, आधा घंटा या 1 घंटे तक वॉक पे निकल ही जाते हैं शाम को।
और सब्जी बनाने के साथ, रोटी सेकने के साथ फटाफट अपने गैस या सेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं कि ये बिल्कुल काम जो मॉर्निंग में बिल्कुल पेंडिंग नहीं रखते हैं। और वैसे भी किचन अपना बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और एकदम साफ़ सुथरा किचन। तो ये सारा काम खाने से पहले हम कर लेते हैं, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट जो टाइम मिलते हैं बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं टाइम पे कि ताकि मेरा टाइम पे काम हो जाए। और अभी बच्चों के साथ भी मुझे 1 घंटे तक बैठने होते हैं, टाइम देना पड़ता है, कुछ बात करना पड़ता है कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है उनके क्लास में। बहुत ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे शेयर करते हैं और ये इस बातों बातों में मेरी भी थाली लग गई है। और यहाँ पे देखिए सेवई और जो सब्ज़ी बनाया था और 2 रोटी, ये मेरा डिनर हो गया। और उसके साथ-साथ मैंने अपने रैक जो शेल्फ़ है, रैक है, साफ़ कर लिया, किचन भी साफ़ कर लिया है एकदम। सुबह के लिए कोई काम नहीं रहेगा। बाकी जो है छोटे-मोटे काम और भी रहते हैं जो रात में फैले होते हैं, बच्चे फैला के रखते हैं, उसको भी एकदम व्यवस्थित करने के बाद अभी मुझे बैठना है देव के साथ 1 घंटे तक अभी टाइम देना है, क्योंकि उसके साथ बैठना ही पड़ता है वरना वो पढ़ाई नहीं करेगा। पढ़ने में बहुत वो है लेकिन चंचल बहुत ही ज़्यादा है, उसको अलग से मुझे टाइम देना ही पड़ता है। तो ये था मेरा कुछ बिजी ही नाइट रूटीन। इस तरह से शाम मेरी बीतती है और शाम से रात हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो इसे एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी फिर नए दिन नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।